दुनिया की हर मोहब्बत मैंने स्वार्थ से भरी पाई है। दुनिया की हर मोहब्बत मैंने स्वार्थ से भरी पाई है। प्यार की खुशबू सिर्फ मेरे बालाजी के चरणों से आई है। बालाजी से जुड़कर अब और किसी से ना जुड़ पाएंगे। तेरी भक्ति में बालाजी अब अपनी जिंदगी बिताएंगे। दोस्तों, बालाजी कहते हैं, अगर कुछ बड़ा करना है तो अपनी राह खुद चुनो। भेड़ बकरियों की तरह नहीं। कितना भी कठिन हो रास्ता, हर हाल में आगे बढ़ो। ये दुनिया तुम्हें डराएगी, सताएगी, रुलाएगी, हर रोज एक नया रूप दिखाएगी। पर जिस दिन तुम अपनी मंजिल को पाओगे, तब यही दुनिया नाम तुम्हारा जपते जपते पीछे पीछे आएगी। बड़ी से बड़ी रुकावट को समझदारी से पार करो। अपने अंदर की कमजोरियों पर पूरी ताकत से वार करो। छोटी पड़ जाए हर एक चुनौती, ऐसे खुद को तैयार करो। कुछ पाना है तो कुछ खोना होगा, हंसना है तो रोना होगा, चमकना है अगर सोने की तरह है तो आग में खुद को दबाना होगा। बदलना चाहते हो अपनी जिंदगी तो सबसे पहले खुद को बदलना होगा। भूल जाओ कि तुम कौन हो, बस एक बात को याद रखो, सबसे पहले है अपना काम, बाकी सब उसके बाद रखो। तुम्हारी पुरानी आदतें तुम्हें नीचे गिराएंगी। थोड़े से मजे के बदले तुम्हारा सब कुछ लूट कर ले जाएगी। लेकिन तुम इस जाल में मत फंसना। अपना ध्यान सिर्फ और सिर्फ अपने लक्ष्य पर रखना। तुम्हारा लक्ष्य है खुद को बेहतर करना और इस दुनिया के लिए एक मिसाल कायम करना। होकर पूरी दुनिया से देखने गाने आए, बाबा तेरे दर में देख तेरे दीवाने आए। ना पूछो मुझसे मेरी पहचान, मैं तो सिंदूर हूँ, बस उसे होता जिनका श्रृंगार मैं उस बाला बाबा का पुजारी हूँ। किसी भी काम को सफलतापूर्वक करने के लिए मेहनत, ईमानदारी, लगन और दृढ़ निश्चय का होना बहुत जरूरी होता है। आज आपको माता पिता की ऐसी एक कथा के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसे सुनने के बाद किसी काम को करने में निश्चय की अहमियत का पता चलेगा। एक बार माता पार्वती भगवान शंकर को पति रूप में पाने के लिए जंगल में कठोर तपस्या कर रही थी। पार्वती की कठोर तपस्या के बाद भगवान शंकर प्रकट हुए और उन्हें वरदान दिया। कुछ देर बाद जिस स्थान पर माता पार्वती तप कर रही थी, वहीं पास के एक तालाब में मगरमच्छ ने एक लड़के को पकड़ लिया। लड़का चिल्लाने लगा। लड़के ने कहा, हे माता मेरी रक्षा करें। पार्वती बोली, हे मगरमच्छ इसको छोड़ दो, बदले में तुमको जो चाहिए मुझसे कहो। तब मगरमच्छ बोला, महादेव के वरदान का फल मुझे दान कर दो तो छोड़ दूंगा। पार्वती तैयार हो गई। मगरमच्छ बोला, आप विचार कर लो। पार्वती बोली, मेरा निश्चय पक्का है, मैं तुम्हें अपने तप का फल देती हूँ, तुम लड़के को छोड़ दो। मगरमच्छ ने लड़के को छोड़ दिया और वह दोनों गायब हो गए। इसके बाद माँ पार्वती ने फिर से तप करने का संकल्प किया। इतने में भगवान शंकर प्रकट होकर बोले, हे पार्वती, मगरमच्छ और लड़का दोनों मैं ही था। मैं यह देखना चाहता था कि तुम्हारी चित्त दूसरे का तो अलग अनुभव करता है या नहीं। हे देवी माँ, अपना तप भी मुझे ही दे दिया है, इसलिए अब और तप करने की जरूरत नहीं है। भगवान शिव ने कहा कि निश्चय प्रबल हो तो परमात्मा सहित पूरी प्रकृति उसको पूरा करने में लग जाते हैं। जरूरत है अपने निश्चय को मजबूत से मजबूत कर दिए जाने की। प्राचीन काल में एक घटना का वर्णन काफी बार किया गया है, जिसमें भगवान शिव माता पार्वती को बता रही हैं कि किस प्रकार से सफलता मिल सकती है। एक बार माता पार्वती ने भोलेनाथ से पूछा कि आध्यात्मिक जीवन में सफलता कैसे अर्जित की जा सकती है। अब भगवान शिव ने 6 सूत्र बताए थे सफलता पाने के। पहला, विश्वास। भगवान शिव कहते हैं, अपने ऊपर विश्वास रखना बहुत जरूरी है। हम किसी मंजिल को आसानी से हासिल कर सकते हैं अगर हम खुद पर विश्वास रखेंगे। वहीं अगर हम निराशवादी होंगे और अपने आप को दूसरों से कम आंकेंगे तो लक्ष्य प्राप्ति कठिन हो जाएगी। दूसरा, श्रद्धा। अपने काम के प्रति, अपने भगवान के प्रति श्रद्धा हमेशा रखनी चाहिए। धैर्य, ये सफलता की पूंजी होती है। अगर हम श्रद्धा और सब्र रखेंगे तो हमारी हर मंजिल आसानी से पूरी हो जाएगी। वहीं अगर हम अपने मन को हमेशा शंकाओं से घेरे रखेंगे तो किसी भी काम को पूर्ण श्रद्धा के साथ नहीं कर सकते। तीसरा, सच्चा गुरु। हर किसी के जीवन में एक सच्चे गुरु का होना बहुत आवश्यक होता है। अगर गुरु ना हो तो हम दिशाहीन हो जाएंगे। गुरु का हमेशा आदर करना जरूरी है, क्योंकि वो हमारे को सही राह दिखाते हैं, ईश्वर के दर्शन करवाते हैं और हमारे को लक्ष्य प्राप्ति में मदद करते हैं। चौथा, सुनता था। सफलता अर्जित करने के लिए इंसान को समता भाव रखना चाहिए। व्यक्ति को कभी भी अपने आप को श्रेष्ठ नहीं समझना चाहिए, ना उसे खुद को किसी की तुलना में कम आंकना चाहिए।
दोनों ही स्थिति में इंसान का पतन होता है और वो सफलता की सीढ़ी से नीचे गिर जाता है। पांचवा, इंद्रिय निग्रह। हम अपनी विभिन्न इंद्रियों के चलते हमेशा बहुत चंचल रहते हैं। हमारा मन बहुत विचलित हो जाता है और एकाग्रता बनी नहीं रहती। लेकिन हिंदू धर्म में इस बात को स्पष्ट रूप से बताया गया है कि उपासना करते समय अपनी इंद्रियों पर काबू रखना आवश्यक है। इसी प्रकार अगर सफलता चाहिए तो अपने मन को स्थिर रखना सीखना चाहिए। और अगला सूत्र है सात्विक भोजन। ऐसा कहा जाता है कि आप जिस तरीके का अन्न ग्रहण करते हैं आपके आचार भी वैसे ही हो जाते हैं। इसलिए बालाजी कहते हैं अगर सफलता चाहिए तो हमेशा सात्विक भोजन ही ग्रहण करें। टाउनशिप भोजन ग्रहण करने से हमारे शरीर को तो नुकसान होता ही है, लेकिन साथ में हमारे काम करने की क्षमता पर भी प्रभावित होती है। इस प्रकार महादेव की कथा बताई गई। साथ ही महादेव व बालाजी की जय हो। यह सर्वशक्ति आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी करेंगे।